जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि श्रीनाथ बाबा गुरुदेव को अपने विषय में बता रहे थे कि वे 70 साल से इसी टापू पर रह रहे थे। उनके बाद आने वाले गुरुदेव ही पहले व्यक्ति थे जो इस टापू पर आए थे। फिर आगे उन्होंने बताया कि शिखर पर पहुँचे हुए प्रत्येक योगी को अपनी ज्ञान रूपी रस्सियाँ दूसरे साधकों के लिए फेंक देनी चाहिए। अब अपनी रस्सियों का मोह नहीं करना चाहिए। फिर गुरुदेव से उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु के सानिध्य में ही देह त्याग करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे उस पहाड़ी के शिखर पर जो ओटले नुमा बड़ी शिला है उस शिला पर जाना है। गुरुदेव ने बड़े बेमन से गर्दन हिलाकर हाँ कहा और उस महायात्रा की तैयारी में जुट गए। उन्होंने बांस की एक टोकरी बनाई और उस पर गुरुदेव को बैठाया व महायात्रा प्रारंभ की। इस यात्रा में गुरुदेव का एक दिन पूर्ण हो गया और वे रात्रि को विश्राम कर रहे थे। अब आगे का पठन करते हैं। उठे तब सुबह होने वाली थी। सारा आकाश सूर्योदय पूर्व फैली हुई लालिमा से लाल हो रहा था। फिर सूर्योदय हुआ। हम दोनों ने सूर्य देवता को नमस्कार किया और मैंने फिर गुरुदेव की डोली अपनी पीठ पर बांधकर यात्रा प्रारंभ की और गुरुदेव भी अपनी आंखें बंद कर चुपचाप बैठे रहे, मानो वे इस जगत में है ही नहीं, वे किसी और जगत में भ्रमण कर रहे हों। मुझे इस यात्रा में अनेक ईश्वरीय अनुभूतियाँ क्षण क्षण पर हो रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इस सुबह कुछ निश्चित रास्ता तय होने का सोचा था, इसलिए मैं चल रहा था। प्रयत्न यह था कि यह यात्रा जितने कम समय की हो उतनी अच्छी, ताकि गुरुदेव को कम कष्ट सहन करने पड़े। मेरा चित्त सदैव गुरुदेव पर ही होता था और इसी कारण मैं सदैव उन्हीं के लिए ही सोचता था। अचानक एक पत्थर से मुझे चोट लगी तो मेरे दाहिने पैर के अंगूठे से खून निकलने लगा। मैंने यह यात्रा नंगे पैरों से शुरू की थी, इसलिए ऐसा हुआ। मैंने तुरंत कुछ पत्तियां मसलकर उनका रस उस स्थान पर लगाया तो खून निकलना बंद हो गया और मैं चल पड़ा। मैं जंगल के केले के पत्तों से लेकर कुछ विशिष्ट झाड़ों की छाल बांधकर चलता था, पर इस यात्रा में
गुरुदेव के सानिध्य में नंगे पैर चलने की ही सोची थी, इसीलिए ऐसी चोट लग गई थी। मुझे अनुभूति हो रही थी कि परमात्मा प्रत्येक जीव में है और मनुष्य के पास का परमात्मा मेरे ज़्यादा करीब का है, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ। इसलिए मनुष्य के भीतर के परमात्मा के साथ जल्दी से समरसता स्थापित कर सकता हूँ। जीवन में मैंने मनुष्य के साथ जितनी अधिक समरसता स्थापित की, उतनी अधिक सामूहिकता की शक्ति मुझे प्राप्त हो गई। परमात्मा के साथ मेरा संबंध उतना अधिक स्थापित हो पाया। मुझे मेरा स्वयं का अहंकार विसर्जित करने के लिए परमात्मा रूपी सामूहिकता की आवश्यकता होगी। जितनी अधिक सामूहिकता के साथ जुड़ूंगा, मेरा स्वयं का अस्तित्व उतना ही कम कम होना प्रारंभ होगा और एक स्थिति के बाद सामूहिकता में ही विलीन हो जाएगा। पर सामूहिकता में विलीन होने के लिए सामूहिकता चाहिए। बिना सामूहिकता के समर्पण नहीं हो सकता है। समर्पण करें कहाँ और किसे? इतनी सामूहिकता लाएं कहाँ से? यानी एक एक मनुष्य तक पहुंचकर उससे आंतरिक संबंध बनाने होंगे, उनसे जुड़ना होगा और इतने अधिक लोगों से जुड़ना होगा कि स्वयं का अस्तित्व ही शून्य हो जाए। और यह सब इस घने जंगल में संभव नहीं है। यानी मुझे यहाँ से जाना होगा, मानव बस्ती में जाना होगा, मानव समाज में जाना होगा। मैं तैरना सीख गया हूँ, तैरना चाहता हूँ, तैरने की इच्छा है, तैरने की स्थिति भी है, पर इस पहाड़ पर तैरा नहीं जा सकता है। और वास्तव में तैरना है तो मुझे समुद्र के पास जाना होगा। जब तक मैं समुद्र के पास जाऊंगा नहीं, समुद्र में कूदूंगा नहीं, तब तक मैं तैरूंगा कैसे? जिस प्रकार तैरने के लिए समुद्र की आवश्यकता है, वैसे ही मेरा अस्तित्व समाप्त करने के लिए मुझे सामूहिकता की आवश्यकता है। और जिस प्रकार समुद्र इस पहाड़ पर नहीं लाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार सामूहिकता को भी इस पहाड़ पर नहीं लाया जा सकता है। तुझे अगर अपने अस्तित्व को विलीन करना है तो सामूहिकता में जा और उसमें जाकर अपने आप को विलीन कर ले। इस पहाड़ को छोड़कर सामूहिकता में जा, वही तेरा कार्यक्षेत्र है। जो अनुभूति मिली है, मानव समाज में जाकर उस अनुभूति का प्रसाद बांट, क्योंकि यह अनुभूति का प्रसाद ही एक ऐसा मार्ग है जिसमें कोई जुड़ सकता है और तू भी किसी से जुड़ सकता है। यह सजीव ज्ञान तो बहुत प्राचीन ज्ञान है, पर यह सार्वजनिक नहीं है। अभी तक इसका प्रयोग व्यक्तिगत रूप में ही हुआ है। अभी तक एक गुरु ने दूसरे अपने शिष्य को ही यह दिया।
इस सजीव ज्ञान के रहस्य को सारे समाज तक लेकर जा। उठ जा, अब समाज में अशांति का वातावरण बनने वाला है। कुछ समय अधिक सक्रिय हो जाने के बाद जैसे निष्क्रियता हो जाती है, वैसी ही स्थिति आने वाली है। इस भौतिक जगत में भौतिक संसाधन अधिक हो जाएंगे और भौतिक जगत में अत्यधिक चित्त चले जाने से आत्मीयता समाप्त हो जाएगी। आत्मीयता का भाव समाप्त हो जाने से समाज एकदम सूखा व शुष्क हो जाएगा और इस सूखेपन से मनुष्य के भीतर की शांति ही समाप्त हो जाएगी और भीतर की अशांति असंतोष को जन्म देगी और संयम पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। समाज के भीतर पनप रहा असंतोष छोटी छोटी बातों पर हिंसा का रूप ग्रहण कर लेगा। आने वाले समय में चित्त को संभालने की बहुत आवश्यकता है। चित्त बाहर की परिस्थितियों में जाकर अधिक नष्ट होगा। असमाधान का रोग सारे मानव समाज को लग जाएगा। सामूहिकता में दोष ग्रहण किए जाएंगे। दोष सामूहिकता में ही आ जाने के बाद एक मनुष्य अपना खुद का अस्तित्व खो देगा। मनुष्य स्वयं को अपने आप को जाने बिना सबको जानने का प्रयत्न करेगा। इस प्रयत्न में चित्त जानने के लिए बाहर जाएगा और नष्ट होगा। अगर इस विश्व को जानना है तो पहले अपने आप को जानना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य विश्व का एक घटक है। अपने आप को जाने बिना विश्व को जानना असंभव है और इसी गलत प्रयास में वैचारिक प्रदूषण होगा और वैचारिक प्रदूषण में प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और इस वैचारिक प्रदूषण से मानव जाति को बाहर निकालने के लिए मनुष्य प्रयास भी करेगा और मनुष्य के प्रयास बहुत प्रकार के होंगे। ऐसे समय एक सरल व सफल प्रयास की आवश्यकता होगी। ऐसे प्रयास का ज्ञान समाज को न होगा। ऐसे समय समर्पण ध्यान ही ऐसा मार्ग है जो ध्यान की संपूर्णता प्रदान कर सकता है, क्योंकि इस समर्पण मार्ग से आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। मनुष्य सर्वप्रथम जानेगा वह स्वयं कौन है और स्वयं को जानेगा तो सारे विश्व को भी जान जाएगा, क्योंकि स्वयं को जान लेने के बाद सारे विश्व की जानकारी उसे हो जाएगी। मनुष्य के भीतर ज्ञान का अपार भंडार है। वह सब ज्ञान जागृत होना शुरू होगा और उस आत्मज्ञान के प्रकाश में मनुष्य को एक नई दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। आने वाली वैचारिक प्रदूषण की रात में आत्मज्ञान के सूरज की आवश्यकता होगी। ऐसा सूरज भी बाहर से नहीं, मनुष्य के भीतर से उगेगा। उससे मनुष्य का आत्मधर्म जागृत होगा, क्योंकि आत्मधर्म ही मनुष्य का सत्य धर्म है। ऐसे समय तुम समाज में जाकर परमात्मा की कृपा के माध्यम बनो और समाज में फैला अज्ञान का अंधेरा दूर करने का कार्य करो। यही मेरी गुरु दक्षिणा है।
मैं भी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते थक गया था। फिर विश्राम करने का निर्णय लिया। अब अंधेरा भी होने लगा था। सारा दिन चलते रहने के कारण मेरे पैर भी सूज गए थे, पर फिर भी एक आत्मसंतोष था कि अब हम उस पहाड़ी के शिखर के करीब आ गए थे। मेरे पास कुछ लाई पत्ते थे, वे खाए, पानी पिया और विश्राम का निर्णय लिया। गुरुदेव के लिए भी पत्तों से बिछौना सा तैयार किया और मैं भी उन्हीं के पास पत्थर के नीचे लेट गया। रात हो गई थी, सभी ओर चांदनी फैली हुई थी। चंद्रमा भी दिख रहा था। पूर्णिमा करीब ही थी, इसीलिए चंद्रमा का प्रकाश चारों ओर फैला था। चंद्रमा का प्रकाश ऐसा लग रहा था मानो एक शांत चैतन्य प्रकाश की चादर ही इस धरती पर ओढ़ा दी गई हो। जंगल के कुछ जानवर उत्तेजित होकर अलग अलग आवाज़ें निकाल रहे थे। बहुत ही शांत वातावरण था और शांत वातावरण में जंगल को सुना जा सकता था। जंगल के एकांत का एक अलग ही संगीत होता है। जब आप शांत हो तो इस जंगल के संगीत को सुना जा सकता है। यह शांत संगीत अपने मन को भी भीतर से शांत कर देता है और उस जंगल की शांति के संगीत को सुनते सुनते भीतर का संगीत चालू हो जाता है और उस जंगल के साथ आप कब समरस हो जाते हैं उसका पता भी नहीं चलता है। फिर अपने भीतर से ही एक आत्म शांति का झरना बहने लग जाता है, जिस झरने में आत्मा नहाकर एक समाधान को प्राप्त करती है और उस समाधान से आत्मधर्म जागृत होता है और जीवन का सारा ज्ञान मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। फिर कुछ जानने की, पाने की मनुष्य को आवश्यकता ही नहीं रहती है। इसीलिए तपस्वी साधना के लिए सदैव जंगल का आश्रय लेते हैं। मैं सुबह पास में बहने वाले एक झरने पर पानी लेने के लिए गया। यह झरना पहाड़ के ऊपरी भाग से पानी लेकर आ रहा था। मेरे पास बांस का एक बड़ा टुकड़ा था जिसमें मैं पानी लेने के लिए गया। झरने का पानी भी चमक रहा था। उस पर चांदनी की छटा दिख रही थी। वहाँ जाकर मैंने स्नान किया और गुरुदेव के लिए पानी लेकर आया। और मैं जब गुरुदेव के पास पहुँचा तो उनके आसपास एक सुनहरे रंग के प्रकाश का आभा मंडल नज़र आ रहा था, जो बीच में हल्के सुनहरे पीले रंग का था और उसके किनारे पर गहरे सुनहरे रंग की पट्टी जैसी थी। गुरुदेव के सांस के स्पंदनों पर वह कम या अधिक हो रहा था और उस सुनहरे वलय के भीतर गुरुदेव का शरीर अदृश्य हो गया था। यही उनका सत्य स्वरूप था। उनका स्वयं का शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। वे संपूर्णतः प्रकृतिमय हो गए थे। जब मैं उस प्रकाश के वलय को पार कर उन तक पहुंचा, तब कहीं उनका शरीर दिखने लगा।
मैंने उनके चरण धोए, उन्हें पानी से नहलाया, स्वच्छ किया। वे भी प्रसन्न लग रहे थे। उन्हें मैंने बताया, अभी मैं आपके पास आ रहा था, तब मैंने आपका अति प्रभावशाली आभा मंडल देखा, जो सुनहरे पीले प्रकाश के एक बड़े वलय जैसा लग रहा था। उन्होंने कहा, मनुष्य जैसे जैसे ध्यान करने लग जाता है, वैसे वैसे उसका अहंकार कम होने लग जाता है। वह अपना खुद का अस्तित्व ही खोने लगता है और प्रकृति में ही समरस होने लगता है। और यह 12 सालों की लगातार साधना के बाद ही संभव होता है। फिर उसके आसपास उसके शरीर के जैसा एक और प्रकाश का शरीर निर्मित होने लगता है। यह शरीर का आभा मंडल होता है और यह शरीर का आभा मंडल तब तक रहता है जब तक यह शरीर रहता है। इसी आभा मंडल से उस व्यक्ति की साधना का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक सिद्ध महात्मा दूसरे सिद्ध महात्मा को इस आभा मंडल के कारण ही पहचानते हैं। यह मनुष्य के द्वारा की गई साधना के प्रभाव से निर्मित होता है, पर शरीर के दाह संस्कार के बाद यह नष्ट हो जाता है। पर प्रत्येक जीवित व्यक्ति के आसपास यह प्रकाशमय शरीर होता ही है, पर उसके रंग अलग अलग होते हैं। उन रंगों के कारण ही उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को जाना जा सकता है। और यह प्रकाशमय शरीर प्रत्येक मनुष्य का अलग अलग होता है। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सबका शरीर अलग अलग होगा। इसे विश्व के किसी भी कोने में बैठकर जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। पर यह जानने का ज्ञान मुझे भी नहीं है। पर यह ज्ञान तुझे प्राप्त हो, यह मेरी इच्छा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है यह ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि तुम्हारे पास आत्माओं की सामूहिक शक्ति है। तुमसे सामूहिकता जुड़ी है। इसीलिए अगर तुम इच्छा करोगे तो एक ही स्थान पर बैठकर विश्व के किसी भी मनुष्य का यह प्रकाशमय शरीर अनुभव कर सकोगे। बस जानने की तुम्हें इच्छा होनी चाहिए। मेरे दाह संस्कार के कुछ सालों के बाद मेरा सूक्ष्म शरीर निर्मित होगा और जो मनुष्य मेरा बचा हुआ कार्य करेगा, शक्ति से बना यह सूक्ष्म शरीर उस मनुष्य की मदद करेगा। पर तेरे जीवन काल में गुरु तत्व की एक और प्रगति होगी। तेरे जीवित रहते हुए ही तेरा सूक्ष्म शरीर निर्मित हो जाएगा और इसी कारण तुम अपने कार्य का विस्तार अपने जीवन काल में ही देख सकोगे। और इस कार्य के विस्तार के समय तुम्हारे शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर निर्मित हो गया, यानी शरीर का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। और शरीर का अस्तित्व समाप्त होने के सामान्यतः 25 सालों के बाद सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। तुम्हारे शरीर के संपूर्ण
अस्तित्व विहीन हो जाने के 25 सालों के बाद सूक्ष्म शरीर का निर्माण होगा और यह सूक्ष्म शरीर ही तुम्हारा माध्यम होगा। इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से विश्व के किसी भी शरीर के प्रकाश को तुम जान सकोगे और जब तुम्हारा शरीर ही माध्यम हो जाएगा तो शरीर से कुछ कार्य नहीं होगा, क्योंकि सारा कार्य सूक्ष्म शरीर ही करेगा और सूक्ष्म शरीर के क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारे जीवन काल में ही उस सूक्ष्म शरीर के निर्माण होने का अर्थ है तुम्हारा कार्य बहुत बड़ा है और उसके लिए जीवन कम है। एक जीवन में अनेक जीवनों का कार्य करना है। सूक्ष्म शरीर के कारण तुम्हें जीवन के अलग अलग अनुभव आएंगे। ये सब बातें अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, यह मुझे मालूम है, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब यह सब होगा तब मैं नहीं रहूँगा, पर तुम्हें उस समय याद आएगा कि इन सब की पूर्ण सूचना मैंने तुम्हें पहले दी थी। यह जो सूक्ष्म शरीर निर्मित होता है यह एक दुर्लभ घटना है। यह सदैव रहता ही है। मनुष्य के जीवन की सालों बाद तक यह बना ही रहता है। जिस मनुष्य के साथ सामूहिकता की शक्ति है या जो लाखों आत्माओं के साथ जुड़ा है उसी का सूक्ष्म शरीर निर्मित होता है। यह दिखता नहीं है पर अनुभूति कराता है। इसे अनुभव किया जा सकता है। यानी आध्यात्मिक प्रगति इसी बात पर निर्भर है कि तुमसे कितनी आत्माएं जुड़ी है या तुम कितनी आत्माओं के साथ जुड़े हों। जय बाबा स्वामी। आज की ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर।